सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अरविंद ठाकुर। आप सभी को मैं आज ऐसे टॉपिक पर जानकारी देना चाहता हूं कि जो आज चल रहा है, जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ, राघव चड्ढा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। आप इसके ऊपर जरा एक बात सोचिए, बड़ा ही शानदार टॉपिक है ये। क्यों? क्योंकि एक कहावत थी, पहले आपने सुना, गुरु गुड़ चेला चीनी। आज यह कहावत यथार्थ हो चुकी है। कैसे? बड़ा ही शॉर्ट टर्म्स में आप जाऊंगा। अन्ना हजारे जी लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चला रहे थे, एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जी हैं। लेकिन आपको याद होगा सन 2011 जब शीला दीक्षित जी सीएम थी, उस टाइम दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का बड़ा भ्रष्टाचार का वो मुद्दा चल रहा था। उन्होंने कहा लोकपाल बिल लाना है, हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे, वो ठीक है। उस आंदोलन में अन्ना हजारे जी के साथ एक टीम शामिल हुई, जिस टीम के अंदर अरविंद केजरीवाल जी थे, किरण बेदी जी थी, कुमार विश्वास जी थे, संतोष हेज भी थे, मेधा पाटकर जी थी, गोपाल राय जी थे एंड देवेंद्र शेरावत जी थे, और दो आदमी और स्वामी अग्निवेश प्रशांत भूषण जी भी इनके साथ थे उस समय तक। लेकिन उस पूरी टीम में आपने ये जितने मैंने नाम बताए आज इनके साथ नहीं है। अब दो व्यक्ति और थे जिनका नाम था मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। लेकिन एक आप सर इसमें अगर पूरी रिसर्च करेंगे तो एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात निकलेगी कि जितने नाम मैंने पहले बताए थे, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी को छोड़ करके, ये हाईली एजुकेटेड बंदे थे। कोई पोएट था, कोई जज था, कोई लॉयर था बहुत बड़ा, ये सब थे। लेकिन मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह एक ऐसे लोग थे जो डिप्लोमाधारी थे, और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसमें मैं चर्चा जाऊंगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्या थे, इनके एजुकेशन आईआईटी खड़गपुर से पास आउट थे एंड आईआर से न रिजाइन किया था। अन्ना हजारे के साथ लोकपाल आंदोलन के लिए रामलीला मैदान में सभी लोग उपस्थित थे। बहुत अच्छी बात थी साहब। लेकिन अन्ना हजारे जी की टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हम कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे, और इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, उनके साथ हो गए। बहुत बढ़िया सर। लेकिन घटनाक्रम क्या होता है, जब इन्होंने पब्लिक के बीच में अपना सब कुछ प्रचार कर लिया, उसके बाद इन्होंने उस आंदोलन की जो मेन कंडीशन थी उसको ब्रेक किया, अन्ना हजारे जी को साइडलाइन किया और एक पार्टी इन्होंने नॉमिनेट की, पार्टी बनाई जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। बहुत अच्छी सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप आम आदमी के लिए लड़ने वहां पर उपस्थित हुए। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद क्या हुआ आपको मालूम है? उसके बाद यह होता है कि जितने भी एजुकेटेड लोग थे इनके साथ में थे, इन्होंने धीरे धीरे इनके साथ में इनके टर्म्स खराब होते गए। उन्होंने इन पर एलिगेशन लगाए, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, कोई घर पर चला गया, कोई अपने सोशल कार्य में लग गया, कि सभी ने इनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ दो लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा, और वो लोग थे मनीष सिसोदिया एंड संजय सिंह। इन दोनों के क्यों नहीं छोड़ने का कारण था, क्योंकि ये हाईली एजुकेटेड लोग नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी की एक खासियत है जो समझ में आई है मेरी एनालिसिस के अनुसार, वह किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को के साथ रखना ही नहीं चाहते। और आपको याद हो जब दिल्ली के सीएम बन गए थे वे, दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी नॉमिनेटेड, तो उनको एक बड़ा सपना आया, जनता तो इस समय जनता में तो मैं ही, मेरा माहौल बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं एक कार्य करूं, देश का प्रधानमंत्री ही बन जाता हूं। बहुत ही शानदार प्लानिंग थी, लेकिन उनका जवाब यह मिला कि वह प्रधानमंत्री उस समय नहीं बन पाए, और सिर्फ एक प्रदेश के, सॉरी प्रदेश नहीं, दिल्ली के उसके सीएम बनकर रह गए। इन्होंने आंदोलन किया साहब, इसको दिल्ली को कैपिटल बनाइए, ये वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सन 2022 और 24 में ये लिकर से संबंधित केसेस में जेल गए, क्योंकि अन्ना हजारे जी को पसंद नहीं आया। यहां तक कोई दिक्कत है। लेकिन अब इन्होंने एक नई टीम नॉमिनेट करी, जिसके अंदर राघव चड्ढा जी इनके घर के मेहमान बनकर उपस्थित हो गए। राघव चड्ढा जी भी अनएजुकेटेड नहीं है, सीए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मींस सीए एंड फाइनेंस, उनको मैनेज करना था सिस्टम। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इनको मैनेज किया, बड़ी शांति से इन्होंने कार्य दिखा इनके यहाँ पर आकर के। धीरे धीरे इनके दिल में बस गए, इनके घर में बस गए। और क्या होता है घटनाक्रम, जब 2022 और 24 में जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है, इन लोगों को मनीष सिसोदिया जी पे, संजय सिंह जी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे, वह धीरे से परिणीति चोपड़ा जी शादी करके बाहर निकल लिए, क्योंकि वह समझ चुके थे। क्योंकि मैंने क्या कहा, गुरु गुड़ और चेला चीनी। उन्होंने तभी प्लानिंग बना ली थी कि भाई अपना अस्तित्व कहीं और है,
हमको कहीं और आगे जाना है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, भाजपा के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया, आकर के लौट करके लोकसभा में जब स्टेटमेंट राज्यसभा में जब उनसे जब भी स्टेटमेंट देने की बात कही जाती थी तो जनहित की बातें करते हैं। तो बहुत अच्छा है जनहित की बात करना, लेकिन क्या आज जिन बातों को करते थे आज वो कर पाएंगे पूर्ण? लगता नहीं है। और कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जनहित के मुद्दे हैं, जनता ये चाहती है कि जो आपने मुद्दे उठाए थे उसको पूर्ण किया जाए। लेकिन यही जो कि केजरीवाल जी ने किया था उनके गुरु अन्ना हजारे जी के साथ आज राघव चड्ढा जी ने किया है, क्योंकि राघव चड्ढा जी को यह मालूम पड़ चुका है कि मेरा अगर वह अपना अस्तित्व खोजने निकल चुके हैं। उनको लगता है पंजाब का मुझे आगे चल करके सीएम बनने का मौका मिल सकता है, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊंगा। और भाजपा के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पंजाब में भाजपा का इतना अस्तित्व भी नहीं है और भाजपा यह चाहती है कि राघव चड्ढा आगे आने वाले समय में पंजाब को एक नया डायरेक्शन में भाजपा को स्टैब्लिश करें। इसलिए अब राघव चड्ढा जी यहां पर आ गए। तो इसमें कोई बहुत लोग बोल रहे हैं यह पॉलिटिक्स है, राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जी ने ही राघव चड्ढा जी को सिखाई। अन्ना हजारे जी को कैसे चीट करना है उन्होंने किया। उन्होंने किरण बेदी जी को चीट किया, कुमार विश्वास जी को चीट किया, संतोष हेज निकल लिए, मेधा पाटकर जी चली गई। मतलब जो सब लोग एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड लोग थे उनके साथ सब चले गए, उनको छोड़ के। रह कौन गए? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी। आज की कंडीशन क्या हुई? फिर एक बंदा और इनको छोड़ करके चला गया। क्यों? कारण क्या है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का एटीट्यूड। वह चाहते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा बना रहा हूं, बस, और कुछ नहीं, जिसका आज फायदा उठाया गया। और सिंपल फंडा है, राघव चड्ढा जी ने जंप लगा दी है। आज आने वाले समय में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन राघव चड्ढा जी ने वही किया जो केजरीवाल जी। इसलिए कोई राजनीति में कुछ नहीं होता, राजनीति सिर्फ वही होती है जो आगे कैसे जंप मार सकता है। राघव चड्ढा जी ने दिखा दिया है और बहुत कम उम्र में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है। धन्यवाद। अगर आपको लगे कि मैंने जो आपको राय रखी है, मेरी जो एनालिसिस है, तो प्लीज मेरी वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। हाथ जोड़ के विनती है सभी को। जय श्री राम।